जीएस हिंदी क्लासेस में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कोई नई सूचना होती है तो मैं आप तक संप्रेषित करने का पूरा प्रयास करता हूं, यथाशीघ्र यथासंभव। तो इसी प्रकार की एक सूचना मेरे पास है जो आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि मैं परीक्षा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, आयु संबंधी प्रॉब्लम कि आयु में कितनी छूट दी गई है वो क्लियर कर दिया है आरपीएससी ने। वही सूचना मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग से प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी, जिनके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो उससे संबंधित है। तो कौन परीक्षा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये इन्होंने पूरा बताया है। इसमें लास्ट डेट का भी उल्लेख है। और ये देखिए आप प्रेस नोट से पहले अगर इस तरह की सूचनाएं अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जीएस हिंदी क्लासेज से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और जीएस हिंदी क्लासेज है वही टेलीग्राम का नाम है। कईयों को टेलीग्राम से जुड़ना भी नहीं आता है तो वो देख लें, उसमें ऐप डाउनलोड करके और उसमें आप उससे जुड़ जाएं तो आपको ये सूचना है वो तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम पर ये सूचना है वो डाल दी गई है। तो जीएस हिंदी क्लासेज से जुड़ लें। ये यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम का नाम भी है। इसके अलावा अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या जैसे सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप घनश्याम पारिक सर ऐप है वो डाउनलोड कर लो। कुछ ये कह रहे हैं कि इंग्लिश की क्लासेज हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कुछ ही दिनों में यानी 5-7 दिन में ही आपको ये दिखाई देगा और मैं पूरा आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये तो बात हो गई व्यवसाय की, प्रोफेशन की, जो सभी करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं और आपके साथ ही शेयर करते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखिए आप कि 2 वैकेंसी संस्कृत विभाग से निकली थी, उनके संदर्भ में ही है ये देखो। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक यानी स्कूल शिक्षा फर्स्ट ग्रेड के पदों पर भर्ती, ये तो ये दूसरा है। और दूसरा देखो ये 31/1/2024 से इसके आवेदन है वो शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 29 फरवरी है। कुछ ये पूछ रहे हैं कि भाई कब है लास्ट डेट, वो देखते नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसका फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है। और जो सेकंड ग्रेड है वरिष्ठ अध्यापक है उसकी जो तिथि है वो 6 मार्च है, 6 मार्च 2024। ये दोनों ही विज्ञापन है वो देखो। उन दोनों विज्ञापनों में आयु की गणना का आधार 1/7/2024 को मानकर, यानी आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। ये यानी 1 जुलाई 2024 को आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं तो इसका आधार है वो ये डेट ध्यान में रखनी है। 1 जुलाई 2024 को मानकर करने के फलस्वरूप राज्य सरकार की अधिसूचना, ये इसमें संबंधित सेवा नियम में किए गए निम्न संशोधन को विज्ञापन के आयु सीमा के समूह कॉलम में अंकित नोट में जोड़ा जाता है। अब ये जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको अभी देखने को मिलेगी। ये देखिए आप ये देखो, जो व्यक्ति, इसको ध्यान से पढ़ लें, जो व्यक्ति 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी ये 4 साल की छूट है। कुल मिलाकर के कितनी छूट है? 4 वर्ष की छूट। ये हर एक कैटेगरी में दे है। तो हर एक कैटेगरी में, मान लीजिए हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल की अगर हम देखें तो लमसम में अब ये यानी 44 इयर्स तक आप ये परीक्षा है वो दे सकते हैं। और बाकी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें और जो छूट दे है वो दे है ही। महिला में 5 वर्ष की छूट दे है, तो महिला है वो 49 तक, अब जनरल की महिला है वो 49 वर्ष की नहीं हुई है तब तक परीक्षा दे सकेगी। इसी प्रकार से और एससी एसटी इनके जो पुरुष हैं उनकी भी आयु यही रहेगी। और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी महिलाओं के लिए जो आयु है वो बहुत बढ़ गई है, यानी 54 तक दे सकते हैं। तो ये जचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो प्रेस नोट है, इसके अनुसार आपको ये मानना है कि 31/12/2024 तक
आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। जो 20 को था तो इसका जो गैप है वो पूरा 4 वर्ष का है। यानी अगर आप 31/12/2020 को 40 वर्ष के नहीं हुए हैं, 40 वर्ष तक है आपकी आयु, तो आप सामान्य में ये परीक्षा दे सकते हैं। ये आयु सीमा के बारे में मैंने बता दिया है, क्योंकि जैसे मैंने सोचा कि सबको ही बता दें। ऐसे कमेंट्स आए हैं, एक जैसे दिव्यांग कैंडिडेट था, उसने भी ये कमेंट किया, तो वो अगर देख रहा है, सुन रहा है, तो वो आसानी से परीक्षा दे सकता है, उसकी उम्र भी है। अब कईयों ने ये किया है कि मैं 47 ईयर्स ओल्ड, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, तो 46 ईयर्स ओल्ड और ये जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। 46 वाले एक कैंडिडेट थे, उनको मैंने शायद ये कह दिया था कि उसके मुताबिक नहीं दे सकते थे, ये छूट अब दी है, तो अब वो उसमें आ गए हैं और वो परीक्षा दे सकते हैं, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परीक्षा में आयु संबंधी जो छूट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वैसे एक सूचना मैं आपको और भी दे दूं कि घनश्याम पारिक सर, ये जो ऐप है ये डाउनलोड करना है आपको, जीएस हिंदी क्लासेस नहीं, और उसमें हिंदी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए तो कोर्स है ही। इसके अलावा अभी जैसे एलडीसी की वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं, उनके लिए भी हिंदी के लिए कोर्स है, इंग्लिश के लिए भी आपको मिल जाएगा, यानी दोनों एक पेपर है वो पूरा मिलेगा। तो ये सूचना भी आपको देनी थी। तीसरी बात ये है कि वसंत पंचमी से, यानी 14 तारीख से, 14 तारीख का मतलब है 14 फरवरी से 18 फरवरी तक ये 5 दिन का ऑफर है। इसमें आप ये ऐप खरीद सकते हैं। ऐप खरीदने से पहले आप डेमो क्लासेस जरूर देख लें। अगर आपकी वो क्लासेस जचती हैं, समझ में आती हैं, और भी यूट्यूब पर खूब मेरा डाला हुआ है मैटर, कुछ है ना वो कमेंट्स करते हैं किसके बारे में, ये मैनेजमेंट के बारे में, फर्स्ट ग्रेड वाले करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के हिंदी के लिए भी करते हैं, तो वो सारे सामान्य हिंदी में आ जाते हैं। सामान्य हिंदी में आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, और ऐसा अगर हुआ तो सामान्य हिंदी के लिए फर्स्ट पेपर के लिए भी जो 5 प्रश्न है उनका जुगाड़ किया जाएगा, यानी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाल दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो टेस्ट सीरीज है वो उसके अकॉर्डिंग ही लॉन्च की जाएगी, क्योंकि अभी इसका सिलेबस है वो आने वाला है, तो वो सिलेबस में अगर थोड़ा चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो बहुत जरूरी है। जब भी इसमें कोई भी चेंज होगा तो आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। लेकिन आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जीएस हिंदी क्लासेस, और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको कोई भी नई सूचना है वो इस तरह की मिल सकती है। हालांकि ये भी है कि भाई ये तो एक छोटी सी बात ही थी, लेकिन छोटी सी बात है वो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो कि आप में से कोई ये है पता ही नहीं चले और वो ये सोच ले कि मैं तो एज से निकल गया हूं, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। सबके लिए कोई सूचना समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन कुछ के लिए विशेष हो जाती है। तो ये जो भी इस एज ग्रुप में आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान कर लें और पढ़ाई करें। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ है वो ये भी कहते हैं कि क्या मैं अब, ज्यादातर है वो महिलाएं हैं वो कमेंट्स करती हैं कि 10 साल का गैप हो गया तो क्या मैं परीक्षा की तैयारी कर सकती हूँ, अब भी मैं व्याख्याता बन सकती हूँ, अब भी मैं वरिष्ठ अध्यापक बन सकती हूँ। तो निश्चित रूप से बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बने हैं, और इसके लिए आप बहुत सारे इंटरव्यू हैं वो देख सकते हैं। ब्रह्मा देवी का इंटरव्यू देख सकते हैं, इंदु शर्मा का देख सकते हैं, शकुंतला का देख सकते हैं, और कृष्णा प्रजापति का देख सकते हैं। ये इंटरव्यू इस तरह के इंटरव्यू वही मैं डालता हूँ ताकि आप उनसे प्रेरित होकर के फिर से तैयारी में जुट जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी वो आसानी से लग सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।